वो मैं पेश कर रहा हूँ शेर में, समाप्त करें। जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखट पर, पल भर में हुई पूरी गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर। और मेरे गाजी दूल्हा की शान देखें। जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है गाजी तेरी चौखट पर, दुखियों का ठिकाना है गाजी तेरी चौखट पर। और जिसने उस दरबार में हाजिरी दी है, कितने लोग हैं जो बहराइच गए, जरा हाथ उठा के बताएं। और जो नहीं गए बहुत जल्द से जल्द अल्लाह उनको हाजिरी नसीब फरमाए। आप जब जैसे ही गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देंगे, सामने जब जाएंगे तो एक दरवाजा आता है जिसे कहते हैं नाल दरवाजा। उस दरवाजे पे कभी आपने गौर किया? आपने गौर नहीं किया होगा। दुनिया का कोई सिक्का ऐसा नहीं है जो उसमें लगा हुआ नहीं है। अब जाएं तो जरा गौर से देखिएगा उस दरवाजे को। मैं शेर पेश कर रहा हूं। सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, हर एक खजाना है, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर। और एक शेर बहुत अच्छा तारीख की रोशनी में आप सुनिए। किसी भी वक्त आप चले जाएं उस दरबार में आपको भीड़ मिलेगी, मरीजों का मजमा मिलेगा, बीमार आ रहे हैं, परेशान हाल आ रहे हैं। मेरे गाजी सबकी परेशानी दूर कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं। अब देखें मैं शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे गाजी का क्या आस्ताना है, उस शेर में पेश करा। कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, वो भीड़ है मंगतों की, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखट पर, वो भीड़ है मंगतों की
गाजी तेरी चौखट पर, जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर। आखिरी शेर, हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, महरूम नहीं कोई, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखट पर, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखट पर। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। आप इस शेर को नहीं समझे होंगे, अजान नमाज से पहले होती है, अजान नमाज से पहले होती है सही साहब, और ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में आप तशरीफ लाए। शायर कहता है मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी, और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का सबसे पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। आज दुनिया में बहुत से मज़ाहिब पाए जाते हैं, आज दुनिया में बहुत से अदियान पाए जाते हैं, आज दुनिया में बहुत से धर्म पाए जाते हैं, और हर एक का ये दावा है, मानना है कि मेरा मजहब सच्चा है, मेरा धर्म सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। गैर मुस्लिम कहता है मेरा धर्म सच्चा है, ईसाई कहता है मेरा धर्म सच्चा है, यहूदी कहता है मेरा धर्म सच्चा है, मुसलमान कह रहा है मेरा धर्म सच्चा है। अब किसकी बात को माना जाए? तो आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसे अपने भी मानते हैं, जिसे गैर भी मानते हैं, जिसे अपने भी तस्लीम करते हैं, जिसे गैर भी तस्लीम करते हैं। हाँ हाँ, कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान कुरान में मिलेगा। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान जरा ये तो बता कौन सा मजहब सच्चा है, कौन सा दीन सच्चा है। तो कुरान जवाब देता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के हल्क पे छुरी चला दी। हाँ हाँ, इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे नबी को मक्के से निकाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे नबी को मक्के में चैन की सांस लेने नहीं दिया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत मुसअब
मुसअब इब्ने उमैर के ऊपर जुल्म सितम किए गए। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में 72 जानिसारों के साथ में शहीद कर दिया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आप अगर तारीख इस्लाम का मुताला करोगे, आज हम इस्लाम के जिस गुलशन में सांस ले रहे हैं, ये सजा सजाया गुलशन हमको मिल गया। ये सजा सजाया गुलशन हमको हमारे अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे अता करके चले गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। आप अगर तारीख उठा के देखोगे तो मेरे नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया है। ये इस इस्लाम की खातिर हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया है। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है। आज अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म कर दे और फिर वो पावर में आ जाए तो सबसे पहले उसको तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा पर कि उन लोगों ने जिन्होंने मक्के से नबी को निकाला, वो लोग जो नबी से जंगे करते रहे। जब सन हिजरी 8 में मेरे नबी ने मक्के को फतह किया, सारे कुफार सामने हैं और घर में डरे सहमे बैठे हुए हैं। आज मोहम्मद किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज नबी 10,000 का लश्कर लेकर के मक्के में आए हैं। फातिहाना शान से नबी तशरीफ लाए। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकला, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खुरेजी करने का दिन है। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा पे। इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। अरे आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो सीने से लगाने का दिन है। अल्लाह अकबर, वो कुफार निगाहों के सामने है। मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाला निगाहों के सामने, मेरे नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली सामने। जरा सोचो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के सामने जब ये आए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इन पे कोई जुल्म नहीं किया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबको माफ कर दिया। मेरे इमाम बरेली से पुकार के कहते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा न। ये मेरे आका है जो बख्श देते हैं। कौन ऐसा है दुनिया में लेके आओ जिस पे जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले? कौन ऐसा है जिसे सताया जाए और वो अपना बदला ना ले? आप जरा तारीख उठा करके देखो, इस इस्लाम की खातिर कैसी कुर्बानियां दी गई है। मैदान उहुद का वो प्यारा मंजर आप जरा निगाहों के सामने लाइए। मेरे नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा है और ये वो हजरत अमीर हमजा जिनसे नबी बड़ी मोहब्बत करते और वो नबी से बड़ी मोहब्बत करते। हजरत अमीर हमजा जब मैदान उहुद में शहीद हो गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा को पता चला, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के। और तारीख बताती है, मेरे आका जब अपने चचा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो इतनी आवाज से आका रो रहे थे कि पीछे खड़े सहाबा मेरे नबी की आवाज को सुन रहे थे। ऐसी कुर्बानियां दी है इस इस्लाम की खातिर, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ऐसी कुर्बानियां इस्लाम की खातिर पेश की गई है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस्लाम मक्के की सरजमीन से निकल के आज पूरी दुनिया में पहुंच गया। ये इस्लाम दुनिया में पहुंचा कैसे? ये इस्लाम हिंदुस्तान में आया कैसे? तो सुनो, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत अम्र हकम बिन आस हैं, वो आए थे कालीकट के इलाके में, केरला के इलाके में कपड़े की तिजारत करने के लिए, कपड़े का व्यापार करने के लिए। हिंदुस्तान की सरजमीन से लोग तिजारत करने उधर जाते और उधर के लोग कपड़े की तिजारत करने इधर आते। अरब का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। हजरात, वो 15-16 लोगों की एक जमात थी और समंदर के किनारे आकर के मार्केट उन्होंने लगाई और वहां पर वो तिजारत का काम करते थे। जब जब नमाज का वक्त होता दुकान बंद कर देते, मार्केट बंद कर देते और अल्लाह की इबादत में लग जाते। सामने गैर मुस्लिमों का गांव था, वो निकल के आए और देखा कि ये लोग किसको सजदा करते हैं। हम जिन बुतों को सजदा करते हैं वो तो हमारे सामने होते हैं, ये कभी खड़े होते हैं, कभी झुकते हैं, कभी सजदे में चले जाते हैं। ये
किसकी इबादत कर रहे हैं? तो एक ने पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो? कहा हम अपने खुदा की इबादत करते हैं। मैं वो बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया है, हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली शख्सियतें कौन कौन सी हैं। आप वो देखो, उमर फारूक आजम का दौर है, रात उन लोगों को मुसलमानों की ये अदा बड़ी पसंद आई। एक कपड़ा खरीदने के लिए आया तो मुसलमान ने कपड़े का रेट बताया, तो उस कपड़े का रेट बहुत सस्ता था। उन्होंने कहा ये कपड़ा तो बहुत कीमती लग रहा है और बहुत सस्ता तुम बेच रहे हो। तो मुसलमान ने कपड़े के अंदर जो ऐब था वो ऐब दिखा दिया। तो मुसलमान से उसने कहा कि ये कपड़ा अगर तुम मुझे काट के दे देते तब भी मुझे पता नहीं चलता इसके अंदर ऐब है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, हमारे नबी ने फरमाया है गिराहक को धोखा मत दो, गिराहक को धोखा मत दो। हमारे नबी का फरमाने आलीशान है, किसी चीज में ऐब है तो बता करके दो, अगर उसको पसंद आए तो ले ले और पसंद ना आए तो ना ले, लेकिन किसी को धोखा मत देना। जिस तिजारत में धोखा होता है अल्लाह उससे बरकत खत्म कर देता है। जिस तिजारत में धोखा होता है अल्लाह उस तिजारत से मिलने वाले पैसे की बरकत को खत्म कर देता है। आओ मैं आपको बताऊं, उमर फारूक आजम की ये शान थी, जब लश्कर जंग पे चला जाता तो आप घर वालों के लिए सामान खरीद के लाया करते थे। एक दिन आप बाजार गए तो गेहूं का ढेर लगा हुआ था, आपने गेहूं के अंदर हाथ लगाया तो अंदर पानी की तरी थी और ऊपर गेहूं सूखे हुए थे। आपने फरमाया कि ये गेहूं गीले कैसे हैं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीगे हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे और नीचे के भीग गए। उसके बाद फरमाया कि तिजारत ईमानदारी से करो। आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूको मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। आका इरशाद फरमाते हैं जो ताजिर सदाकत से तिजारत करता है, ईमानदारी से तिजारत करता है, सच्चाई के साथ तिजारत करता है, वो कयामत में नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा सालेहीन के साथ। तो तिजारत ईमानदारी से करो, दुकान बेचो तो सच्चाई के साथ बेचो, कोई काम करो तो सच्चाई के साथ करो। अगर झूठ बोल करके पैसा कमा लिया तो पैसे ज्यादा जरूर मिल जाएंगे लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी। बरकत उसी पैसे में होगी जिस पैसे को सच्चाई के साथ कमाया जाएगा। जिस तिजारत को सच्चाई के साथ करोगे अल्लाह उसमें इतनी बरकत अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बहुत खूब, तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। सच्चाई के साथ बेच लो या झूठ बोल करके बेच लो, सच्चाई के साथ बेचोगे अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। तो ये अदा उनको इतनी पसंद आई कि पूरा इलाका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ चुका था। करबला शरीफ के वाक़े के बाद सिंध के साहिल पर एक काफिला आ रहा था। राजा दाहिर के सिपाहियों ने उस काफिले को लूट लिया और अरब की एक लड़की को कैद खाने में बंद कर दिया गया। उस लड़की ने उस वक्त जो बादशाह था हज्जाज इब्ने यूसुफ, बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, कुछ अच्छे काम भी करे थे। कुरान शरीफ पे जेर जबर भी उसी ने लगवाए। जो आज कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं ये जेर और जबर जो लगे हुए हैं ये हज्जाज इब्ने यूसुफ ने लगवाए। और जुल्म भी बहुत करा था उसने। हजरत एक बहुत बड़े ताबई हैं हजरत सईद इब्ने जुबैर, उनको शहीद करवाया था। जालिम था बहुत बड़ा। लेकिन जब उस लड़की ने खत लिख करके भेजा इसके पास तो खत पढ़ करके रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौम की बेटी का खत अपने कौम के बादशाह के नाम। मैं राजा ताहिर के कैद खाने में कैद हूँ। अगर मेरी आबरू लूट ली गई, अगर मेरी इज्जत लूट ली गई तो बादशाह कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में कह दूंगी मौला मेरी इज्जत लुटती रही है, आराम से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही है, चैन से सोता रहा। बादशाह कयामत के दिन मैं तुझे रब की बारगाह में खड़ा कर दूंगी।
रखूंगी। ये सुनकर के रोने लगा हज्जाज इब्ने यूसुफ। सामने जवान भतीजा खड़ा था, तारीख में नाम उनका मोहम्मद बिन कासिम मिलता है। कहा कि चचा रोता क्यों है? तो चचा ने कहा बेटा फौज मेरे पास रही है, आज हमारी बेटी को कैद कर लिया गया है, बेटा कैसे जाऊं मैं उसकी आबरू बचाने के लिए। कहा चचा क्या खत पढ़ने की इजाजत है? कहा हाँ बेटा खत पढ़ सकते हो। जब मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ा, पढ़ने के बाद में आंखों में आंसू आ गए। बोले चचा तुम जाते हो इसकी इज्जत बचाने या तुम्हारा जवान भतीजा जाएगा? कहा बेटा मैं कैसे जा सकता हूँ, फौज भी मेरे पास नहीं है। कहा चचा इजाजत दो तुम्हारा जवान भतीजा जाएगा। कहा बेटा फौज तो है नहीं कैसे जाओगे? कहा बस चचा जुमे में खुतबा देने की इजाजत दे दो। आप मस्जिद में खड़े होते हैं और एक आवाज लगाते हैं, ए लोगों जुमे की नमाज के बाद कोई जाए नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। जो तारीख बताती है जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, जवान अपनी जगह बैठे रहे, बूढ़े अपनी जगह बैठे रहे, बच्चे अपनी जगह बैठे रहे। जब जुमे की नमाज से फारिग हुए, बूढ़ों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम किस लिए रोका है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैंने एक जरूरी काम से रोका है, तुम्हें यह खत पढ़ के सुनाना है। किसी ने यह नहीं कहा कि यह खत हमें क्यों सुना रहा है। कहा सुनाओ क्या लिखा है। जब खत पढ़ करके सुनाया, कहा कि हमारी कौम की एक बेटी राजा ताहिर के कैद खाने में कैद है, मैं जाऊंगा उसकी आबरू बचाने, मैं जाऊंगा उसकी इज्जत बचाने के लिए, बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे? रात तारीख बताती है कि बूढ़ों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम हम तेरे साथ हैं, जवानों ने कहा हम तेरे साथ हैं। मोहम्मद बिन कासिम से बूढ़ों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम तेरे पास इतना वक्त है कि हम घर से तलवारें लेकर आ जाएं तो बता दे, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम खाली हाथ चलने के लिए तेरे साथ तैयार हैं। ये थे नबी के आशिक, ये थे नबी के दीवाने। आए मोहम्मद बिन कासिम, तारीख इस्लाम बताती है राजा ताहिर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजा दी और बहन का हाथ पकड़ के जब ले जाने लगे तब किसी ने हाथ पकड़ के कहा ए मोहम्मद बिन कासिम इतनी बड़ी ताकत से टकराने आ गया, इतनी बड़ी फौज से टकराने आ गया, तुझे डर नहीं लगा? कहा जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। कहा ये तेरी लगती कौन है? कहा ये मेरी बहन लगती है। बोले तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की? हम खूब जानते हैं ये तेरी बहन नहीं है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ए लोगों सुनो, नस्ली रिश्ते तुम तलाश करो, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, हम तो ईमान का रिश्ता तलाश करते हैं। ये थे मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने तारीख इस्लाम का वो बाब रकम कर दिया और सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे शरीफ के वाक़े के बाद इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। ठीक समझ रहे हैं कहां कहां से इस्लाम आ रहा है हिंदुस्तान में। अब और आगे बढ़ो, 300 सदी हिजरी आई तो महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पे हमला किया। 16 मरतबा हमला किया, नाकाम हो गया। एक दिन जहन में ख्याल आया कि मेरे पीरो मुर्शिद ने एक बार मुझे अपना जुब्बा दिया था और कहा था जब बहुत परेशानी का वक्त आए तब इस जुब्बे के वसीले से दुआ करना। देखो जब जब परेशानी आती है ना तो बुजुर्ग हमारे काम आते हैं। एक बुजुर्ग का साया जरूर होना चाहिए अपने ऊपर, जब जब जिससे हम अपना दुख कह सके, जिसके सामने हम अपनी परेशानी रख सके। महमूद गजनबी सोचने लगा कि लाओ क्यों ना अपने पीर के जुब्बे के वसीले से दुआ करूं, शायद कामयाबी मिल जाए। और ये जुब्बा किस मौके पे मिला ये भी मैं आपको बताऊं। महमूद गजनबी किसी का मुरीद नहीं हुआ था, उसने अपने इलाके में एक बुजुर्ग का नाम सुना जिनका नाम था ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी। ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी के पास ये रात में मिलने गया और जब दरवाजे पे पहुंचा दरवाजा बंद, नौकर दरवाजे पे खड़ा है दरबान, तो कहा कि मुझे अंदर जाने दो। तो दरबान ने कहा अंदर नहीं जाने दे सकता। कहा क्यों? कहा हजरत की इबादत का वक्त है, हजरत इबादत कर रहे हैं, हजरत वजीफे पढ़ रहे हैं। कहा नहीं मैं बादशाहों का कोई भी सही लेकिन अंदर नहीं जा सकते। बादशाह को ये बात बुरी लगी कि मैं बादशाह हूं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक पर्चे पे लिखा दरे दरवेश रा दरबान न बायद,
फकीर के दरवाजे पे नौकर नहीं होना चाहिए, जिसको जरूरत पड़े वो अंदर आए। सुबह को जब आप वजीफे से फारिग हुए, हुजरे से बाहर निकले, तो दरबान ने वो पर्चा हाथ में दे दिया। हुजूर रात को आए थे और वो ये पर्चा देकर गए। आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद नीचे लिख दिया, बेबायत ता सगे दुनिया ना आयत। आपने उसने बादशाह ने लिखा कि फकीर के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए, आपने लिखा होना चाहिए ताकि दुनिया का कुत्ता अंदर ना आ जाए, ताकि दुनिया का कुत्ता अंदर ना आ जाए। ये पर्चा बादशाह को दे दिया। बादशाह की और हैरत की इंतहा ना रही। बादशाह सोच में पड़ गया कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फिर बादशाह को इजाजत मिल गई मिलने की एक दिन। तो बादशाह ने इम्तिहान लिया कि अगर ये अल्लाह का वली है तो मुझे पहचान लेगा, और अगर वली नहीं है तो मुझे नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अपना बादशाही वाला लिबास अपने वजीर अयाज को पहनाया और उसका वजीराना लिबास खुद पहना। लड़कों को लड़कियों का लिबास और लड़कियों को लड़कों का लिबास पहना के अब चला। जैसे ही अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह के वली ने इसकी तरफ देखा और जलाल भरी निगाह से फरमाया, महमूद तू अब भी मेरा इम्तिहान ले रहा है? कब तक इम्तिहान लेता रहेगा? महमूद गजनबी कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर माफ कर दीजिए। आपने उसे माफ कर दिया, बैठ गया दो जानू, दिरहम की थैली दी, कहा हुजूर ये कबूल फरमा ले। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ये दिरहम और दीनार, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आपसे बोला हुजूर आप मुझे कुछ अता करें। तो अपने थैले से रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला और निकाल के कहा ले इसे खा ले। बादशाह ने जैसे ही मुंह में रखा, खाया ही ना जाए, चबाया ही ना जाए, हल्क से नीचे उतारे नीचे ना जाए। बोला हुजूर ये तो हल्क से नीचे ही नहीं उतर रहा है। तो आपने उसके दिरहम की थैली उसके हाथ में रखते हुए फरमाया, जैसे ये रोटी का टुकड़ा तेरे हल्क से नहीं उतर रहा है, ऐसे ही ये दिरहमो दीनार हमारे हल्क से नहीं उतरेंगे, अपने वापस ले जा। ये थे अल्लाह के वली, ये थे अल्लाह के महबूब बंदे, आपने वापस कर दिए। अब बादशाह मुरीद हो गया। उस वक्त आपने अपना जुब्बा दिया था बादशाह को और कहा जब तुझ पे बहुत परेशानी का वक्त आए तो मेरे इस जुब्बे के वसीले से दुआ करना, अल्लाह परेशानी दूर फरमा देगा। महमूद गजनबी ने सोचा 16 मरतबा हमला कर चुका हूं लेकिन फतह हासिल नहीं हुई। तब जुब्बे को रख के फजर की नमाज के बाद वसीले से दुआ की, मौला मेरे पीर के जुब्बे के वसीले से मुझको फतह अता फरमा दे। और जैसे ही दुआ करके हमला किया, तारीख इस्लाम बताती है 16 मरतबा हमला करने के बाद नाकाम हो गया। जब 70वीं मरतबा हमला किया तो सोमनाथ का किला फतह हो जाता है और जब सदर दरवाजा खुलता है उस सोमनाथ किले के ऊपर सबसे पहले जिस शख्सियत ने झंडा गाड़ा था उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी का फैजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सगे भांजे हैं महमूद गजनबी के, सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे हैं और सदर मोहल्ला के बेटे हैं। आओ जरा देखो, हो सैयद सालार मसूद गाजी हैं। आप तारीख इस्लाम उठा करके देखो कहाँ पैदा हुए हैं, अजमेर शरीफ में पैदा हुए हैं। और किस जगह पैदा हुए हैं, गरीब नवाज का जहाँ आस्ताना है। तो पता चला गरीब नवाज का जहाँ आस्ताना है, गरीब नवाज से पहले हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हो चुके हैं। आपको मैं तारीख इस्लाम बताऊं, मर्तबे अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, रुतबा अपनी जगह है। सैयद सालार मसूद गाजी को आज हम जानते नहीं हैं, ये कितनी बड़ी हस्ती के कुर्ब में हम रहते हैं। हुजूर सूफी नईम साहिब किबला तो रोजाना उस बारगाह से फैज हासिल करते हैं। गाजी पाक के आस्ताने के सामने इनका मकान है, काशाना गाजी है। आप देखो वहां बैठ करके रोजाना फैज हासिल करते हैं। बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं। उस बारगाह में हाजिरी नसीब हो जाए तो यही अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात हम समझते हैं। उस बारगाह में बड़े बड़े औलिया इकराम हाजिरी देने आए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ वाकई इतनी बड़ी शख्सियत के कुर्ब में हम रहते हैं। हजरात देखो सैयद सालार मसूद गाजी कौन है, 405 हिजरी में पैदा हुए हैं और गौसे आजम कब पैदा हुए हैं, 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। अब देख लो आप 470 में से 5 निकाल दो,
65 बचे तो गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए हैं। और गरीब नवाज की तारीख पैदाइश 537 है। और देखो सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख पैदाइश 405 है। गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए हैं। कौन? सैयद सालार मसूद गाजी। गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए, वो सैयद सालार मसूद गाजी है। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम मेरे गाजी दूल्हा ने लहरा दिया। आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार पुकार के ये कहता है कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। और जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। और नमाजें हो, मसाजिद हो, अजाने हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो मेरे गाजी दूल्हा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, आप जब 4 साल 4 महीना 10 दिन के होते हैं तब आपकी तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद को मुकर्रर किया जाता है। और उस्ताद भी कौन थे? हजरत सैयद इब्राहिम 12 हजारी हैं। आप देखो उन्होंने 9 साल की उम्र में, जब आप 9 साल के हो गए तो तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातनी से फारिग हो गए। और आपने तीर अंदाजी भी सीख ली, आपने घुड़सवारी भी सीख ली, और आप शहसवार थे। और ऐसे शहसवार थे कि घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो आप दौड़ के उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे। बचपन से जंगों में शिरकत की आपने। तारीख बताती है जब महमूद गजनबी से इजाजत लेकर के आपने कहा मामू मैं हिंद जाना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान आ रहे थे। मामू ने कहा बेटा यहीं किसी इलाके की रियासत में तुझे दे देता हूं, तुम यहीं पर आराम से रहो। कहा नहीं मामू मुझे हिंद जाना है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आप दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए, कन्नौज होते हुए, बाराबंकी होते हुए, गढ़ी मानिकपुर के रास्ते होते हुए आप बहराइच की सरजमीन पे पहुंचे थे। कितनी हिजरी में? 423 हिजरी में आप बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे थे। हजरात जरा सोचो तो सही, उम्र कितनी है? 18 साल का नौजवान है। आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई गेम खेलता नजर आता है, कोई गाने सुनता नजर आता है, कोई फिल्में देखता नजर आता है, कोई इधर उधर बदनिगाही करता नजर आता है। 18 साल के हमारे यहाँ के जवानों को देखो, और एक वो 18 साल का नौजवान है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आया, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए आया। हमारे यहाँ के नौजवानों को सीखना चाहिए, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत से पैगाम लेना चाहिए। मेरे गाजी दूल्हा की जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत हमें क्या सबक देती है। वो मेरे गाजी दूल्हा बहराइच की सरजमीन पर आए और 424 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। रात तारीख इस्लाम बताती है चंद साथी थे आपके, लेकिन लोगों को आप शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तमाम राजाओं ने मिलकर के एक जगह मशवरा किया, 21 राजा मिलकर के आए। बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अली के शेर से हो रहा है। और कैसा शेर है, सतरिक की सरजमीन पर बचपन में आपके सामने जब शेर आ गया तो आपने उस शेर से बचे नहीं, किसी पेड़ का सहारा नहीं लिया, किसी पेड़ की आड़ में नहीं छुपे, बल्कि तलवार निकाल करके शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ये अली का शेर है। और मैंने एक सहाबी का वाकया पढ़ा, हजरत सफीना का वाकया। आप लश्कर के साथ जा रहे थे, जंगल में निकल गए, जंगल में शेर आ गया तो सहाबी रसूल ने शेर के एक तमाचा मारा और कहा कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जरा मुझे रास्ता बता दे, लश्कर में जाना है। तो शेर आगे आगे दुम हिलाता हुआ चल रहा था और ये सहाबी रसूल पीछे पीछे शेर के चल रहे थे। शेर ने लश्कर में ले जाकर के मिला दिया, फिर शेर जंगल की तरफ चला गया। उधर सहाबी रसूल जंगल के शेर से कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं। इधर अली का शेर है जो शेर के 2 टुकड़े कर देता है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गाजी दूल्हा,
आपने शेर को अपना नसब क्यों नहीं बताया? तो मेरे गाजी दूल्हा की शान बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की बहादुरी बोल रही थी। सहाबी रसूल ने अपनी निस्बत बता करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जो नबी का गुलाम होता है उसकी हुकूमत सब पे होती है, सारे जहान पे उसकी हुकूमत होती है। और गाजी पाक ने शेर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बहादुर कोई घराना है तो वो मौला अली का घराना है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गाजी, फैज़ाने हुजूर गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। सथरिक में शेर के 2 टुकड़े कर दे। बचपन में अली का शेर है बहराइच में खड़ा, 21 राजा और उनकी फौज अकेले शेर के मुकाबले। मैं मानता हूं शेर बहादुर है, लेकिन जब हजारों कुत्ते उसे घेर लें तो कब तक मुकाबला करें? हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को एक राजा ने एक टीले की आड़ लेकर के एक ऐसा तीर चलाया जो आपके गुलुए मुबारक पे लगा, हल्क पे लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गए मेरे गाजी। घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। मेरे गाजी का दीवाना, जिन्हें सिकंदर दीवाने कहा जाता है, हाथों पे ले लिया अपने और रोने लगे, आंख से आंसू निकले, गाजी के चेहरे पे गिरे। कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तुम्हारे उन आंसुओं के कि जिसको जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, पूछा दीवाने क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आप यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने आए थे, तबलीग दीन के लिए आए थे। हुजूर आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? मेरे गाजी ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजेगा। तारीख बताती है मेरे गाजी दूल्हा जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, एक मजलिस मस्तो तरब रख करके ये पैगाम दिया गया कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया। अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाला। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर, वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम लेकर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इजाजत मिली हिंद जाओ और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो। और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाना, राजस्थान को बनाना, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे, छोटी बड़ी रियासतों के अलग अलग राजा। आया भी तो उस सरजमीन पर आया जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे। राजस्थान को अपना हेड क्वार्टर बनाया और अजमेर की धरती पे आया, इस्लाम का परचम लेकर के आ रहा है। रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज से मुलाकात हुई जो हार करके गया था हिंदुस्तान के लश्करियों से। तब कहा कि बाबा कहां जा रहे हो? चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। बोला बाबा कहां? फरमाया हिंद जा रहा हूं। बोला बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहां कोई अपना नहीं है, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहां कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूं, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूं। बाबा तुम्हारे पास तो कोई फौज भी नहीं है, तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ बिंदकी की सरजमीन पे रहने वालों, सूफी साहिब किबला की मौजूदगी में एक जुमला दे रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लो। गरीब नवाज फरमाते हैं ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके
के गया था, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेज़ा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज, और ऐसे आए, किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे तुम्हें नाज है, कौन सी ताकत पे तुम्हें भरोसा है? तो शायर यूं जवाब देता है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और आए और आकर के ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहरा दिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम का परचम लहरा दिया। तब पता चला गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से पहले 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गाजी दूल्हा ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, मेरे गाजी दूल्हा ने इस्लाम का झंडा लहराया। और कौन मेरे गाजी दूल्हा है? आप सोचते हो शहादत के बाद में उनका काम खत्म हो गया? नहीं नहीं, बल्कि शहादत के बाद में और फैज आम हो गया। और ऐसा फैज आम हुआ है, तारीख बताती है, जिन्होंने शहीद किया आज वहां आस्ताने पे जाकर के देखो, वो सबसे ज्यादा फैज हासिल कर रहे हैं, वो कौम ज्यादा फैज याफ्ता हो रही है। मैंने तारीख पढ़ी, उस दरबार में शिफा पाने वालों की, कोड़ियों को वहां पर शिफा मिलती है, मादरजाद अंधों को वहां शिफा मिलती है, और वो लोग जो बांझ औरतें होती हैं उनको गाज़ी पाक के वसीले से परवरदिगार आलम साहिब औलाद बना देता है। आज भी वहां पर दरगाह में लिस्ट रखी हुई है, जिनकी आंखों की बीनाई वापस आई है, जो कोड़ी ठीक हुए हैं। मैंने उस लिस्ट को देखा, मैंने उसको पढ़ करके देखा तो मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों के उसमें नाम थे। मेरा गाजी किसी का चेहरा देख के नहीं देता है, मेरा गाजी लोगों के दिल देख करके देता है। जैसी मोहब्बत लेके लोग आते हैं वैसा वहां से फैज लेकर के जाते हैं। वो बहराइच की सरजमीन बड़ी तकद्दुस वाली सरजमीन है, बड़ी अजमतों वाली सरजमीन है, बड़ी इज्जत वाली सरजमीन है। वहां पर आज ट्रक भी चल रहा है, वहां आज बस भी चल रही है, वहां आज घोड़े तांगे भी चल रहे हैं, वहां पर आज लोग अपनी गाड़ियां भी दौड़ा रहे हैं। इनको कुछ नजर नहीं आता, जिनको नजर आया है वो घुटनों के बल चलते नजर आते हैं, वो पंजों के बल चलते हुए नजर आते हैं। हाँ हाँ, वो बहराइच की सरजमीन है। आप देखो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छोचा शरीफ का नाम आपने सुना होगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो अल्लाह के वली हैं। आप देखो तारीख में 2 बादशाह ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत को छोड़ करके फकीराना लिबास पहन लिया और अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगा दिया। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा और अल्लाह अल्लाह में लग गए। और जब आप अल्लाह अल्लाह में लग गए तो दरिया के समंदर के किनारे बैठे हुए कपड़े को सील रहे थे, तो किसी वजीर ने आके कहा हुजूर मुझे पहचाना? कहा नहीं, बता क्या काम है? बोला मैं आपका वजीर हूं जो आपके दाहिनी तरफ बैठता था। बोले क्या काम है? कहा हुजूर क्या मिला बादशाह छोड़ के, क्या हासिल कर लिया आपने हुकूमत को छोड़ करके? ये फकीराना लिबास पहन के, ये गुदड़ी पहन के समंदर के किनारे भूखे प्यासे बैठे हो, क्या मिला आपको बादशाह छोड़ के? फरमाया देखना चाहता है क्या मिला मुझे बादशाह छोड़ के? बोला हाँ हुजूर दिखाइए। आपने अपनी सुई समंदर के अंदर फेंक दी और आवाज लगाई मेरी सुई वापस कर दी जाए। समंदर की मछलियां बाहर निकल के आ गई और हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई थी। वो हैरत में पड़ गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है समंदर के नीचे जो मछलियां सोने की सुई लेकर के निकल रही हैं? आपने फरमाया मेरी वाली सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर गई और एक एक चांदी की सुई लेकर के आ गई। वजीर देख रहा है हैरत से, अब चांदी की सुई, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि सोना चांदी नीचे है और कोई कभी सोने की सुई आती है कभी चांदी की सुई आती है। जलाल में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। तो एक मछली आपकी सुई लेकर के आई और आपको वापस कर दी। उसके बाद आपने फरमाया हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं ए वजीर सुन ले, जब मैं बादशाहत की कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने बादशाहत को छोड़ा है, अपने रब को राजी किया है, अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, तो वजीर तू तो क्या समंदर की मछलियां मेरा कहना मानती है, जंगल के जानवर मेरा कहना मानते हैं। काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है।
तो एक बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम थे जिन्होंने बादशाहत को लात मार दी, फकीराना लिबास पहन के अल्लाह अल्लाह में लग गए। और एक है सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी देने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मजार की छौछा की सरजमीन पर। और इतने पाए के बुजुर्ग हैं, आपने जवानी के आलम में, आज हमारे यहाँ कोई प्रधान बन जाए ना तो सोचता है अगली साल भी मैं ही बनूं, अगली बार भी। होता है नहीं होता है कि कुर्सी जाए नहीं मेरे पास से। और ये थे हुकूमत के मालिक, पूरे पूरे इलाके के बादशाह, सब छोड़ दिया और छोड़ करके फकीराना लिबास पहन के अल्लाह अल्लाह में लग गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब बादशाह छोड़ के आ रहे थे तो बिहार की सरजमीन पे कुतुबे बिहार हैं हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, कुतुबे बिहार। इनसे इनके मुरीद ने पूछा, हुजूर क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं, जगह जगह लोग उनकी यादगार बनाए हुए हैं, जिसे देखो वो खिंचा चला जा रहा है उनकी बारगाह की तरफ, ऐसा क्या है? तो कहा कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? कहा आप बताएं। फरमाया अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और गाजी पाक वो हस्ती हैं, मेरे गाजी दूल्हा ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दिया। उन्होंने अपनी अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। परवरदिगार ने उनकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाल दी। आज लोग उनकी मोहब्बत में बहराइच खिंचे चले आते हैं। वो मेरे गाजी दूल्हा हैं, वो सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने इंतकाल से पहले कहा मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा, जो तारिक सल्तनत होगा, बादशाह छोड़ के आएगा, और किरते सबा का कारी होगा, यानी कुरान शरीफ को 7 लहजों में पढ़ने वाला। अब हैरत में पड़ गए, कौन पढ़ाएगा जनाजे की नमाज? जनाजा तैयार है, दूर गर्द उड़ती हुई नजर आई तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी करीब आए। कहा आप सैयद सहीहुन नसब हो? कहा हाँ। कहा आप बादशाह छोड़ के आए हो? कहा हाँ। कहा आप किरते सबा के कारी हो? कहा हाँ। कहा आइए जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पीर और मुर्शिद का हुक्म था आपके लिए। आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, कब्र मुबारक में उतारा गया तो आपका हाथ बाहर आ गया निकल के, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का हाथ बाहर निकल के आ गया। अब मुरीद हैरत में पड़ गए, हाथ क्यों बाहर आ गया? हाथ बाहर आने का मतलब क्या है? तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया इनको रिजालुल गैब से एक ताज मिला था और वो ये वसीयत करके गए थे कि वो ताज मेरे साथ कफन में रख देना, तुमने रखा नहीं। तो एक मुरीद चुपके से उठा, बोला वो मेरे पास है। घर गया, ताज लेकर आया, हाथ पे रखा, हाथ कब्र के अंदर चला गया। वो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। वहां से बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचे और शेख अलाउल हक पंडवी जो इनके पीर मुर्शिद हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के, बंगाल मालदा टाउन की तरफ, मालदा एक जगह पड़ती है, मालदा टाउन, उसमें एक जगह है पंडवा शरीफ, वहां उनका मजार है। आप ये तो देखो बहराइच की सरजमीन कैसी अजमत वाली सरजमीन है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक के उनके लिए सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी कहें कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएं। वो अपने पीर के पास गए तो पीर कितने मर्तबे वाले होंगे, और पीरो मुर्शिद की ये शान है कि आपने 3 महीना पैदल सफर किया, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, और 3 महीना बंगाल पंडवा शरीफ से पैदल चल करके बहराइच आए। बहराइच आए 3 महीना पैदल चल के, गर्मी का मौसम, पैरों में छाले पड़ गए, मुरीदों से देखा नहीं गया, हुजूर ये क्या कर रहे हो, जूता पहन लो, सवारी कर लेते, सवारी पे बैठ जाओ। कहा अगर मैं जूता पहन लूंगा, सवारी पे बैठ जाऊंगा तो अपने गाजी दूल्हा को सफर की कुल्फतें कैसे बताऊंगा, अपने गाजी दूल्हा को सफर की रुदात कैसे सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। 3 महीने आने में लगे और 3 महीना कयाम किया बहराइच में, फिर 3 महीना जाने में लगे। 9 महीने का सफर था मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद का। आप देखो तो सही, ये वो बारगाह है जहां बड़े बड़े औलिया किराम घुटनों के बल चलते हुए नजर आए, पंजों के बल चलते हुए नजर आए। बादशाह फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा। ठट सिंध में एक जगह है, वहां हमला करने गया, फौज दुश्मन की ज्यादा थी, हारने वाला था,
इसकी माँ को पता चल गया बेटा अब वापस आने वाला नहीं है, बहुत फौज है और हार जाएगा। तब माँ छत के ऊपर चढ़ी, देखा कि लोग दीवाना वार चले जा रहे हैं बहराइच की तरफ झूमते हुए। तो उसकी माँ ने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा ये बहराइच जा रहे हैं गाजी दूल्हा के पास। तो उसने बहराइच की तरफ रुक करके कहा मेरे गाजी दूल्हा, मेरा बेटा सलामत आ गया तो बादशाहाना लिबास में नहीं फकीराना लिबास में तुम्हारे दरबार में भेजूंगी। मेरे गाजी दूल्हा मेरे बेटे की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि फिरोज शाह तुगलक फतहमंद होके, जफरयाब होके, फतह हासिल करके वापस आया, माँ के कदम को बोसा दिया, कहा माँ मैं जीत गया। कहा बेटा तू अपनी तरफ से नहीं जीता, अगर तुझे ये कामयाबी मिली है तो गाजी दूल्हा के वसीले से मिली है। अल्लाह अकबर। गाजी दूल्हा के वसीले से बादशाह फिरोज शाह तुगलक की माँ कहती बेटा जा फकीराना लिबास पहन के बहराइच। और जब बादशाह बहराइच में आया तो मुखालिफिन तो हर दौर में रहते हैं अल्लाह वालों के। उस दौर में भी कुछ थे, बोले यहाँ गाजी पाक का मजार है ही नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं है गाजी पाक कहाँ पर है, यहाँ तो हर तरफ शहीद ही शहीद है। तो कहा कि मुझे कोई अल्लाह वाले से मुलाकात करा दो। तो उस वक्त जो सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे झाड़ू देते थे, रोजे की देखभाल करते थे, वो थे सैयद आली नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह, जिनका मजार बहराइच में है। आज भी उनके रोजे की ये शान है कि कोई इंसान झूठी कसम खा ले और उस दरबार में ले जाके कसम खिलाई जाए, और अगर झूठी कसम होती है तो बहुत जल्दी वो बर्बाद हो जाता है। आज भी उनका मजार है बहराइच में। तो बादशाह ने उनसे कहा हुजूर मेरी हाजिरी करा दीजिए। कहा दर तो खुला हुआ है, जो जाए वो जाए, मैं क्या हाजिरी करा दूं, उनके यहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं, जा और जाके हाजिरी दे ले। बोले हुजूर मजार नहीं पता मुझे नहीं पता कि मजार शरीफ है किधर। तो आपने फरमाया ये जो महुए का दरख्त देख रहा है ना, ये वो दरख्त है महुए का कि जब आप हिंदुस्तान आए तो इसके नीचे लेटते थे तो फरमाते थे हिंदुस्तान में मुझे इस पेड़ के नीचे बहुत आराम मिलता है, इस पेड़ के नीचे मुझे बहुत आराम मिलता है। मेरे आका ने फरमाया इंसान जिस जगह दफन होता है उसकी खमीर में वहां की मिट्टी मिली हुई होती है। हम किस्मत पे नाज करें कि हमारे गाजी के खमीर में हिंदुस्तान की मिट्टी थी। मेरे गाजी दूल्हा का आज जहां मदफन बना हुआ है, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं मैंने फला तारीख में फला वक्त में गाजी पाक को घोड़े पे सवार होकर के, अस्पे नीली पे सवार हो करके मैंने तलवार लेकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा है। बादशाह ने जेब से पर्चा निकाला और अपनी कामयाबी की तारीख देखी और वक्त देखा जिस वक्त बादशाह फतहमंद हुआ था, जिस वक्त बादशाह ने ठट पे हमला किया और कामयाब हुआ था, वही तारीख थी, वही वक्त था जो सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने बताया था। बादशाह कहता है हुजूर मैं समझ गया ये फतह मुझे अपनी तरफ से नहीं मिली है, बल्कि ये फतह मुझे हासिल हुई है तो मेरे गाजी दूल्हा के वसीले से हासिल हुई है। वो है मेरे सैयद सालार मसूद गाजी। बादशाह कहता है हाजिरी करा दीजिए। आपने फरमाया चल। जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह चल रहे थे, अब सुनो दिनकी के जिंदा दिल मुसलमानों, तो सैयद साहब कभी पंजों के बल चले, कभी एड़ी के बल चले, कभी घुटने के बल चले। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह को जब ऐसे चलता हुआ देखा तो बादशाह कहता है हुजूर रास्ता तो सीधा है, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आपने फरमाया बादशाह जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला आपको नजर क्या आ रहा है? तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने अपनी टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दी। टोपी का रखना था, जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो गया। हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे, हर तरफ शहीदों की लाशें नजर आ रही थी। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। आप इरशाद फरमाते हैं ए बादशाह सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख करके चल रहा हूं। अब बताना मकसद यह है कि जब गाजी पाक के आस्ताने पर झाड़ू लगाने वाले शख्सियत का यह आलम है कि अपनी टोपी बादशाह के सर पे रखते तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो मेरे गाजी की शान का आलम क्या होगा, मेरे गाजी के मर्तबे का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। वो है मेरे गाजी दूल्हा। बादशाह ने बहुत काम कराया दरगाह में। वो है सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह, जहां बड़े बड़े औलिया किराम आए तो घुटनों के बल चलते नजर आए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ में शेख सरमद आए, हाथी पे बैठे हुए थे। जैसे ही बहराइच की हद में दाखिल हुए फौरन नीचे उतरे और कभी घुटनों के बल चले, कभी पंजों के बल चले। अल्लाह अकबर। जिनको नजर आया वो घुटनों के बल और पंजों के बल उस बारगाह में चलते हुए नजर आते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उस दयार में हाजिरी दी। कहते हैं एक बार मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे और तीसरे खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। वह रिवायतें मुख्तलिफ, किसी में 30 मिनट आया, किसी में 40 मिनट आया, किसी में 50 मिनट आया। बताते हैं हमारे बुजुर्ग सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं कि जो उस दयार में हाजिरी देने जाए वो कम से कम आधा घंटा जरूर ठहरे। क्यों? क्योंकि हर आधे घंटे के बाद उस दरबार में खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। देखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं तो क्या हुआ, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी। अरे हम नहीं देख पाएंगे, उनकी तो नजर हम पे पड़ जाएगी। यही हमारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया। जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, नमाजें हो, अजाने हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मैंने खिज़्र अलैहिस्सलाम को कसरत के साथ उस दरबार में हाजिरी देते हुए देखा। एक दिन में 70 मरतबा मैंने उस दरबार में हाजिरी देते हुए देखा। सुभान अल्लाह, 70 मरतबा। पूछा खिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी शान क्या है, तो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके जैसे गौसुल आलम 70 गौसुल आलम इस दरबार में आकर के हाजिरी देते हैं। इतना बड़ा मकाम है सैयद सालार मसूद गाजी का। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। बहराइच के कुर्ब में हम रहते हैं, अपनी किस्मत पे नाज करें। जैसे आज हम बगदाद जाने के लिए तरसते हैं, अजमेर जाने के लिए तरसते हैं, ऐसे ही बगदाद वाले, अजमेर वाले बहराइच आने के लिए तरसते हैं। ऐसी शख्सियत के कुर्ब में हम रहते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जिस दरबार में हाजिरी दी हो, और मेरे गाजी की शान देखो, मेरे गाजी की शान को बयान करने वाले तारीख आप देखो, किताबें पढ़ करके देखो तो आपको पता चलेगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे गाजी दूल्हा की शान को बयान किया है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी किताब के अंदर मेरे गाजी की अजमत व शान को बयान किया है। आप देखो हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी ने सीरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी में मेरे गाजी की सीरत को बयान किया है। हजरत गिरामी मखदूम बंदगी की किताब सीरत मखदूम बंदगी में मेरे गाजी की शान को बयान किया गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत अल मलफूज में मेरे गाजी की शान को बयान कर रहे हैं। मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार के अंदर मेरे गाजी दूल्हा की शान को बयान कर रहे हैं। ये तारीख की बड़ी बड़ी किताबें, ये तारीख की सीरत की बड़ी बड़ी किताबें, आप तारीख फरिश्ता पढ़कर देख लो, तारीख महमूदी पढ़कर देख लो, तारीख गजनबी पढ़कर देख लो, तारीख हिंद पढ़ करके देख लो, सीरत सैयद सालार मसूद गाजी पढ़ करके देख लो, अजमत सैयद सालार मसूद गाजी पढ़ करके देख लो, सीरत गाजी पढ़ करके देख लो, और तारीख फरिश्ता पढ़ करके देख लो, और मिरात मसूदी पढ़ करके देख लो, अनवार मसूदी पढ़ करके देख लो। ये सीरत की सारी किताबें मेरे गाजी दूल्हा की अजमत को बयान कर रही है, मेरे गाजी दूल्हा की शान को बयान कर रही है। और एक जुमला दे रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लो, मेरे गाजी दूल्हा की शान वो शान है कि अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी है, और मेरे गाजी की शान में किताबें औलियाए किराम ने लिखी है। जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत को बयान कर रहे हैं, वो मेरे गाजी की शान को बयान कर रहे हैं, वो मेरे गाजी के रुतबे को बयान कर रहे हैं, और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है।
जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। वो है सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह, जहाँ बड़े बड़े औलिया किराम हाजिरी देने के लिए आए। बड़े बड़े औलिया किराम ने आकर के उस दरबार में हाजिरी दी है। और सबसे पहली करामत जो मेरे गाजी दूल्हा की जाहिर हुई है, वो किसी मुसलमान की मुराद आपने पूरी नहीं की है। सबसे पहली जो मुराद आपने पूरी की है वो किसी मुसलमान की नहीं, बल्कि आप बहराइच से जब जाएंगे तो एक जगह पड़ती है नगरौर, वहां का एक जासू नाम का आहिर था। वो उस तारीख बताती है कि उसकी शादी हुई लेकिन कोई औलाद नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं तो उसकी सास ने एक दिन ताना देते हुए कहा, अगर अब की बच्चा नहीं हुआ तो तुझे घर से निकलवा दूंगी, बेटे से कहूंगी इसे डिवोर्स दे दे, इसे तलाक दे दे। रात औरत थी, वो दोनों मियां बीवी बड़ी मोहब्बत करते थे। आज हालात ऐसे होते जाते हैं ना, शादी के 2-3 साल तक अगर बच्चे ना हो तो औरत को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं। कैसी मनहूस घर में आई है कि कोई बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। ऐसा नहीं है, तो औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। हजरात कुरान में रब फरमाता यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा। रब कुरान में फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। होता क्या है, हमें उस रब की बारगाह में झुकना चाहिए, हमें उस रब से मांगना चाहिए, मेरा रब अता फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गैर मुस्लिम था, वो जासू अपनी बीबी से बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी बीबी घर से निकली, निकलने के बाद में रोती हुई आई और आकर के उस वक्त मेरे गाजी दूल्हा का मजार शरीफ बना हुआ नहीं था, बल्कि एक छोटा सा मिट्टी का टीला रखा हुआ था, बस वही था, उसी पे झाड़ू लगा दी जाती थी। आपको मैं बताऊं, आकर के वहीं पर वो सर रख करके रोने लगी। आपने जब उस दरबार में जो झाड़ू लगाने वाली शख्सियत थे, उन्होंने पूछा कि तुम रोती क्यों हो, क्या बात है? कहा कि आज मेरी सास ने मुझे ताना दिया है कि अगर घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तुझे घर से निकलवा दूंगी, अगर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो तुझे घर से निकलवा दिया जाएगा, तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी अपने बेटे से। बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? रात उस सैयद साहब जो झाड़ू लगाते थे उस दरबार में, उन्होंने कहा परेशान क्यों होती है बीबी, तू उस मकबूल बंदे की पास बारगाह में है, जरा इनके वसीले से दुआ तो कर, अल्लाह तेरी मुराद को पूरा फरमा देगा, अल्लाह तेरी मुराद को गौहर मुराद से पुर फरमा देगा। रात उसने गाजी दूल्हा के रोजे की तरफ रुक करके कहा, ए मेरे गाजी दूल्हा, क्या आप चेहरा देख करके देते हो? ए मेरे गाजी दूल्हा, क्या आपके यहाँ पर भी चेहरा देख करके दिया जाता है? क्या आप सिर्फ मुसलमानों की मुरादें पूरी करते हो? मैं तो आपके मजहब की नहीं, क्या मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती? क्या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? तारीख बताती है वो उसका शौहर भी ढूंढते हुए आ गया, दोनों मियाँ बीबी रोने लगे गाजी पाक के आस्थाने पर। मेरे गाजी किसी के आंसू नहीं देख पाते, मेरे गाजी दूल्हा के वसीले से जब दुआ की, दोनों घर चले गए। उसी रात में मोहतरमा हामला हो गई और 9 महीने के बाद में उस घर में एक बेटे की पैदाइश होती है, और बेटे को लेकर के दोनों मियाँ बीबी गाजी दूल्हा के रोजे पे आए और कहा, ए मेरे गाजी, मेरी ये झोली भरी है तो आपके वसीले से भरी है, ए मेरे गाजी दूल्हा, मैं ये आपकी बारगाह में लेकर के आई हूँ। तारीख बताती है हर पीर के दिन जो वहां पर चराग रोशन होता था, वो वही अहिर जा करके चराग को रोशन करता था। आज भी नगरौर के अंदर उस जासू की औलाद पाई जाती है, जाकर के देख लो। उस दरबार की शान ये है, मुसलमान आए उसकी भी मुराद पूरी करते हैं, गैर मुस्लिम आए उसकी भी मुराद पूरी करते हैं। जैसी मोहब्बत लेके जाओगे उस दरबार में, वैसा ही फल उस बारगाह से पाओगे। और किसी को मायूस नहीं लौटाया जाता है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, और जाने वाले ऐसे मुराद को पा करके रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं, नाबीना जाते हैं, बीना होकर आते हैं, कोड़ी जाते हैं, शिफा पाके आते हैं। शायर पुकार के कहता है, मरीज आए शिफा पाए, शिफा पाकर चले जाएं। मरीजों के लिए गाजी खुला दरबार रखते हैं, जो मेरे गाजी मियाँ से बड़ा ही प्यार रखते हैं, यकीनन लाज उनकी सैयदे सालार रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सैयद गाजी मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वो है सैयद सालार मसूद गाजी। परेशान हाल आए उनकी परेशानी को दूर फरमाते हैं। तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम उस बारगाह से जुड़े हुए। आज हम जान नहीं पाए उस शख्सियत के मर्तबे को, उस शख्सियत की अजमत को हम समझ नहीं पाए जिस शख्सियत की अजमत को बड़े बड़े औलिया किराम ने बयान किया। अपनी किस्मत पे नाज करो, उसी बारगाह का फैज याफ्ता, उसी बारगाह से फैज पाने वाली शख्सियत हुजूर सूफी नईम बिस्मिल साहब आपके दयार में आए। इनके दामन को पकड़ लो, फैजाने गाजी मिल जाएगा। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, गाजी पाक का फैजान तुम पे नाजिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वारगाह गाजी पाक में मकबूल शख्सियत है ये। गाजी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं, गाजी पाक से सच्ची अकीदत है, और पूरी जिंदगी आप देखो गाजी पाक के गुन गाते रहे, पूरी जिंदगी गाजी पाक की अजमत व शान के खुतबे पढ़ते रहे। दुआ करें परवरदिगार इस शख्सियत को सलामत रखे। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। गाजी पाक की सीरत को मैं क्या बयान कर सकता हूँ। अभी तो बहुत औलिया किराम ने जो मेरे गाजी की अजमत को बयान किया वो रह गया। बहुत कुछ बयान करना है जो रह गया। अगर वक्त पे तकरीर शुरू होती तो बहुत सारी करामतें गाजी पाक की मैं आपको बताता कि मेरे गाजी ने किस किस की झोली भरी और कहाँ कहाँ के लोग आए, नाबीना आए, और गाजी पाक के वसीले से अल्लाह ताला ने उनको आंखें अता फरमाई। कोड़ी आए, नाखून गिर गए, हाथ खराब हो गए, उंगलियां सड़ने लगी, और आकर के उस हौज में गुस्ल किया। गाजी पाक के वसीले से अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। पूरी जिंदगी गाजी पाक इस्लाम की खिदमत करते रहे, और जब दुनिया से आप तशरीफ ले गए तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे, तब भी लोगों की मुरादें पूरी कर रहे। इसी को शायर ने कहा था, नबी से मिलाएंगे मसूद गाजी। ये हमारा अकीदा है। नबी से मिलाएंगे मसूद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसूद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसूद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका। कहीं हम न जाएंगे मसूद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसूद गाजी। और ये मैं नहीं, सूफी साहब किबला की भी ख्वाहिश, और हमारे सूफी नईम साहब, जो तमाम लोग जहाँ जितने बैठे हैं सबकी ख्वाहिश मैं शेर में पेश कर रहा हूँ। मैं रोजे जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, क़यामत के दिन से मैं रोजे जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोजे जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोजे जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ। मेरे काम आएंगे मसूद गाजी, मेरे काम आएंगे मसूद गाजी। नबी से मिलाएंगे मसूद गाजी। और सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का एक हज्जाम था जो आपके नाखून तराशता था, खत बनाता था। आप उर्स में जाने वाला था, रोक लिया। उसके बाद वो रोने लगा, हुजूर मुझे जाना है, हर साल जाता हूँ उर्स में। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। बोला हुजूर काफिला चला गया, मैं जाऊं किसके साथ, कुल शरीफ का वक्त करीब है, अब कैसे पहुंचूं। तो आपने एक पर्चा दिया और कहा कि ऐसा करो, फला जगह खड़े हो जाना, वहां एक घुड़सवार आएगा, ये पर्चा दे देना, उनसे मेरा सलाम कह देना, और वो जो कहें वो मुझे बता देना। कहा हुजूर जाऊं कैसे, कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद की, कहा खोल। जब आंखें खोली तो फिर वो बांसा शरीफ में नहीं था बल्कि बहराइच की गलियों में था।
उस जगह पहुंचा, वहां एक घुड़सवार आया, दुआ सलाम हुआ, पर्चा दिया, उन्होंने भी एक पर्चा दिया, वापस कहा अब मैं जाऊं कैसे, कहा आया कैसे था, कहा आंखें बंद कराई थी, कहा आंखें बंद कर, जब आंखें बंद की कहा खोल, जब खोली तो वो बहराइच में नहीं बल्कि बांसा शरीफ में सैयद शाह अब्दुल रज्जाक बासवी के सामने। ये अल्लाह वाले हैं, पल भर में कहां से कहां पहुंचा देते हैं, अल्लाह वाले हैं। अब आया तो कहा पर्चा दिखाओ, जब पर्चा देखा तो मुस्कुराने लगे, कहा हुजूर क्या लिखा है और आपने क्या लिखा, कहा क्या गाजी पाक से मुलाकात हुई, बहराइच गए, तो वो रोने लगा, हुजूर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं गाजी दूल्हा से मुलाकात कर लूं। तो कहा अरे नादान, तुझे पता नहीं जिस शख्सियत को तूने सलाम किया था और जिनको तूने पर्चा दिया था वही तो सैयद सालार मसूद गाजी थे। सर पकड़ के बैठ गया, पहले पता होता तो कदम चूम लेता, पहले पता होता तो दामन को पकड़ लेता। कहा हुजूर आपने लिखा क्या था, कहा मैंने ये लिखा था क्यों हर साल हजारों लोगों को परेशान करते हो, जिसे देखो बहराइच खींचा चला आ रहा है, जिसे देखो बहराइच खींचा चला आ रहा है। तो कहा हुजूर उन्होंने क्या लिखा, तो कहा उन्होंने ये लिखा कि तुम अपने मोहल्ले के एक हज्जाम को नहीं रोक पाए, मैं हजारों लोगों को कैसे रोक सकता हूँ। तुम अपने मोहल्ले के एक हज्जाम को नहीं रोक पाए, मैं हजारों को कैसे रोक सकता हूँ, मैं हजारों को कैसे रोक सकता हूँ। हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी, जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बिंद की वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शगरे यारे इराम ताजदारे गराम, शगरे शफाअत पे लाखों सलाम, कि गौसे आज़म इमामतों का वैनों का, गौसे आज़म इमामतों का वैनों का, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयद आला हज़रत पे लाखों सलाम।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिल हिजाज़ी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला सय्यद सालार मसूदिनिल गाज़ी अस्तुफ़ैल सैयद सालार मसूद ज़मा शेर हक शाए शहीदा फ़ातह हिंदुस्तान फ़ातह व गालिब कुनम बरहर क़यज़्दे दुश्मना। या गाजी सरकार हम सब यहाँ महफिल सजाए हुजूर सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस किया गया। इसके अंदर पढ़ने में, बैठने में और सुनने में कोई ऐसी लग़ज़िशें या कोई गलती हुई हो, या अल्लाह नबी आले नबी के सदक़े में हम सब की गलतियों ख़ताओं को माफ़ फरमा। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कब्रें हैं, या अल्लाह इस कब्रों के अंदर तमाम मोमिन मोमिनात और मेरे सामने एक औलिया अल्लाह आराम फरमा है। अल्लाह उनके सदक़े में इस महफिल को हुजूर सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी फिल हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जो चैनल वाले तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनकी हर कदमों को मदीने वाले आका के सदक़े में अल्लाह हमारे हुजूर सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी अलैहि रहमा की मोहब्बत को लोगों के दिलों में पेश करने के लिए जो कोशिश की है, अल्लाह पाक एक शुहदा की मोहब्बत उनके दिलों में जो यहाँ पर खड़े हैं, जो बैठे हैं, जिन कमेटी गुलामान गाजी कमेटी जिन लोगों ने मेहनत किया है, अल्लाह पाक उनको दुश्मनों से बचा, अल्लाह हासदीनों से बचा और मज़हब अहले सुन्नत पर उनको कायम दायम अता फरमा। औलिया अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त अता फरमा। या इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम मदीने वाले आका के सदक़े में, सुनहरी जालियों के सदक़े में, काबा बैतुल्लाह के सदक़े में, हजर इस्वत के सदक़े में, मकाम इब्राहिम के सदक़े में, मीना मुज़ल्फ़ा अरफात के सदक़े में जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, शायद जिस जगह पे भी रहते हो, या हुजूर इस गुनहगार सूफी नईम जो आपके बारगाह में हुजूर सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी फिल हिंद अलैहि रहमा आपके निस्बत से, आपके जंजीरी फाटक के निस्बत से, आपके नाल दरवाजा के निस्बत से, मदीने वाले आका के गुंबद खिजरा वाले आका के सदक़े में, सुनहरी जालियों के सदक़े में, रियाजुल जन्ना के सदक़े में अल्लाह दुआ मांगते। अल्लाह यहाँ पर जितने बिनकी के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह हमारे सूफी नईम बिनकी वाले साहब के बेटों को, बेटियों को और ख़ास करके उनके साथ में मिल करके जो इस महफिल कॉन्फ्रेंस सैयद सालार मसूद गाजी को रचाया है, अल्लाह उनकी इस महफिल को कामयाबी कामरानी अता फरमा। हुजूर सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी फिल हिंद अलैहि रहमा आप अल्लाह के खास महबूब बंदे हैं, आप दुआ फरमा दें। हम सब गुनहगार मिल करके ही कहते हैं, भीख दे दाता भिखारी गाजी पिया के वास्ते, भीख दे दाता भिखारी गाजी पिया के वास्ते, गाजी कहूँ कि शेर अली का कहूँ तुझे, गाजी कहूँ कि शेर अली का कहूँ तुझे, आता नहीं समझ में कि क्या क्या कहूँ तुझे। ऐ क़ारिए कुरान तुझे अल्लाह नजर दे दे। यहाँ पर जितने आलिम दीन मौजूद हैं, हम सब के लिए अल्लाह के बारगाह में सर झुका करके दुआ करते हैं, ऐ क़ारिए कुरान तुझे अल्लाह नजर दे दे, तू बोल उठे बोलता कुरान है कलमा, पोशीदा जिसके सीने में कलमे का राज है, ऐ बंदे खुदा वही तो बंदा नमाज है। कलमे से ही मिलेगी तुझे जिंदगी नहीं, कलमे का जिक्र रूह जुबां से तू किए जा। या खुदा जिसमें जब तक मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे पर दुआ है मेरी, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। सोई हुई तकदीर के सूरज को जगा दे, सोई हुई तकदीर के सूरज को जगा दे, कलमे की रोशनी से जमाने को जिया दे। दम आखिर पढ़े कलमा मेरा छुटकारा हो जाए, कसम कलमा की कलमा गो से बेड़ा पार हो जाए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन साबिक़िल खल्क़ नूरिही रहमतल लिल आलमीन ज़हूरिहु मम्मदा मिन खल्क़िका व मन बक़िया व मन सईदा मिनहुम मन सक़िया सलातन तस्तग़रिक़ुल अद्दा तुहितु बिहिल हदा सलातन फलानिहा आयतल लहा वला मुंतहा वला अक़सा सलातन दावतन बिदवामिका व अला आलिहि व असहाबी व सल्लिमु तस्लीमन मिस्ला ज़ालिका या इलाहुल आलमीन। बाद नमाज ईशा जो ये महफिल कॉन्फ्रेंस सजाया गया, जितने आलिम दीन तशरीफ लाए, मोहब्बत से आए हों और जो सुन के आए हों और जो यकीदत से आए हों, ऐ मेरे गाजी बेहतर आप जानते हैं, आपकी महफिल है। ऐ सरकार, यहाँ से जाने वाला जितनी महफिल किए हों उससे ज्यादा फैज उनको मिले, उनके बाजू में कुव्वत अता फरमा दे, उनके ऊपर हर आफत बलाओं से उनके घर को, उनके बच्चों को, बेटियों को, ऐ मेरे सुल्तानुश शुहदा मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान इस महफिल के सदके में तमाम आलिम दीन की दिली मुरादों को पूरा फरमा दें। अल्लाहुम्मा रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। या अल्लाह पाक, मुझसे बोलने में, कहने में मैं तो एक दीवाना आशिक हूँ। मेरे आंख बंद करते हुए मेरा जंजीरी फाटक नजर आता है, आंख बंद करता हूँ तो नाल दरवाजा नजर आता है। ऐ मेरे गाजी सरकार, यहाँ पर जितने आराम फरमा है, हुजूर गाजी सरकार आपका नाम ले रहे हैं, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मोमिन मोमिनात आराम फरमा है, अल्लाह उनके सगीरा कबीरा जो लोग हैं उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। तमाम मोमिनीन मोमिनात के सदके में ये औलिया अल्लाह आराम फरमा है, इनके सदके में कल के दिन महफिल समा सजाने के लिए हमारे हमीद कव्वाल साहब भी तशरीफ लाए हैं। अदब एहतराम के साथ हुजूर गाजी पाक की बारगाह में इतने बड़े बड़े आलिम दीन आए हैं, सब ने गाजी सरकार के नाम मुबारक को खुशबुओं से मुअत्तर किया है। अल्लाह, जितने आलिम दीन ने मेरे गाजी सरकार के नाम को सजाया है, रचाया है, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा अता फरमा, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा अता फरमा। और बरेली से जो हमारे हजरत आए हैं मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, अल्लाह पाक इनके इल्म में दीनी चौगनी इजाफा अता फरमा। अल्लाह इनको हर तरीके से अल्लाह पाक मेरे गाजी पाक का और तमाम औलिया अल्लाह की इस खुशनुदी बयान करने की तौफीक अता फरमा। यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सबके लिए मैं दुआ करता हूँ गाजी सरकार हर साल ये महफिल सजे और मेरे गाजी सरकार की महफिल सज करके तमाम गुलामान गाजी बिनकी की कमेटी जो है और ख़ास करके हमारे सूफ़ी नईम बिनकी वाले साहब ने यहाँ से हर रज्जब शरीफ में आप बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। ऐ मेरे गाजी सरकार, ये पहला महफिल आपने कॉन्फ्रेंस किया है, इस कॉन्फ्रेंस के सदके में अल्लाह पाक रमज़ान के महीने में उनके दमाद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाया। अल्लाह उनका इंतकाल हो गया था रमज़ान के महीने में, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके घर में उनके बेटी को सब्र जमील अता फरमा। और ख़ास करके जहाँ यहाँ पर जितने मौजूद हैं अल्लाह पाक, जिन पर कोई मुसीबतें, तकलीफ़ें, गर्दिशें, परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक मेरे मदीने वाले आका के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, 72 शुहदा 12 इमाम के सदक़े में अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। इस आशिक को अपने बारगाह में या अल्लाह कबूल अता फरमा। किसी फकीर की सोहबत में बैठ कर देखो, किसी फकीर की सोहबत में बैठ कर देखो, रसूल पाक की तनवीर यहाँ मिलती है। कादरी है ये घराना बड़ा तकवा वाला, कामिल ईमान की तस्वीर यहाँ मिलती है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।